कलमा मोहब्बत का कलमा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक। और यीशु की सलीब के बाद उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम कुलपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनके पाक कलाम में से हम सबसे पहले सीखेंगे कि यीशु की सलीब के पास कितने लोग मौजूद थे। यीशु की सलीब के पास 5 लोग मौजूद थे, 4 औरतें थीं और एक मर्द था। यीशु की सलीब के पास पहली औरत यीशु मसीह की माँ और दूसरी औरत माँ मरियम की बहन सलोमी और तीसरी औरत मरियम कुलपास और चौथी औरत मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और जो मर्द था वो यूहन्ना था, जो खुदावंद का पसंदीदा शागिर्द था। हालेलुया। हम देखते हैं मरियम की मोहब्बत जो उसने अपने खुदा से की, क्योंकि जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी तो जब मरियम को ये खुशखबरी मिली तो मरियम ने तब ही फरिश्ते को बोला था कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक पूरे हों। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब यीशु को हैकल में ले मुकद्दस शमाऊन ने जब यीशु मसीह को मस्सा किया तब भी कहा था खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। तब मरियम भी वहां मौजूद थी। इसका मतलब मरियम को पहले ही से पता था कि यीशु के साथ क्या क्या होने वाला है। लूका 2:19 आयत में लिखा है कि मरियम इन बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती थी, लेकिन उसने अपने खुदावंद से कोई शिकवा कोई गिला नहीं किया। उसके बाद मरियम की बहन सलोमी जो यूहन्ना की माँ थी, उसके बाद मरियम कुलपास वो यकूब की माँ थी। यकूब भी खुदा का शागिर्द था, लेकिन यकूब खुदा को छोड़ गया, लेकिन उसकी माँ वहां ही खड़ी थी। मरियम मगदलीनी के बारे में आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके किरदार को साफ किया और उसके अंदर से 7 बदरूहों को निकाला। उसकी वफादारी देखी कि वो यीशु मसीह की सलीब के पास खड़ी है। आज हमें जब शिफा मिल जाती है हम यीशु को भूल जाते हैं, लेकिन उसकी वफादारी देखें कि वो यीशु की सलीब के पास ही खड़ी है। यीशु से वफादारी के इनाम भी मिलते हैं। जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, वो मर गया, वो जिंदा हुआ, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ तो सबसे पहले वो मरियम मगदलीनी को नजर आया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द यूहन्ना जो खुदावंद का खालाजाद भाई भी था, खुदावंद ने अपनी माँ की जिम्मेदारी से क्यों उसे ली? क्योंकि वो अपनी माँ सलोमी से भी शरीयत के मुताबिक उसकी इज्जत करता था। और खुदावंद यीशु मसीह भी शरीयत के हुक्मों पर चलते थे, क्योंकि खुदावंद ने एक जगह कहा है मैं शरीयत को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ इस कलमे में यीशु मसीह शरीयत के 5वें कलमे को पूरा कर रहे हैं। 5वां हुक्म, शरीयत का 5वां हुक्म क्या है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ की इज्जत और फिक्र कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने
अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी, क्योंकि यूहन्ना भी शरीयत के अहकाम को पूरा कर रहा था। यीशु ने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने भाइयों को क्यों ना दी? यूहन्ना 7:5 में लिखा है कि क्योंकि उसके भाई उस पर ईमान ना लाए। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो उसका कलाम सुनते, जो उस पर अमल करते, वही उसके बहन भाई हैं। हालेलुया। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी इसलिए यूहन्ना को दी क्योंकि वो शरीयत से वाकिफ था। इफ्सियों के खत 6:2 में लिखा है कि ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि अगर तू ऐसा करेगा, जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र दराज होगी। यूहन्ना वो वाहिद शागिर्द था जिसने सबसे ज्यादा उम्र पाई। यीशु मसीह के जो दूसरे शागिर्द थे, सबकी जो शहादत हुई वो बहुत दर्दनाक थी। यह वाहिद शख्स था जिसकी शहादत भी अमन के साथ हुई। मुसीबतें आई, मुसीबतें यूहन्ना पर आई, उसे कैद में डाला गया, उसके तेल के कढ़ाई में डाला गया, लेकिन जो उसकी मौत का वक्त था वो अमन के साथ आया। और जो दूसरे शागिर्द थे, किसी की मौत इस तरह हुई, उसको सलीब दी गई, किसी को उल्टी सलीब दी गई, किसी को छत से फेंका गया। खुदावंद के शागिर्द यूहन्ना के बारे में भी सीखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करता है जिंदगी का ताज पाता है। यूहन्ना ने कौन सा ताज पाया? यूहन्ना ने एक खूबसूरत ताज पाया, क्योंकि यीशु ने तो अपनी माँ को ही उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को ए औरत क्यों बोला? ए औरत क्यों बोला? कुछ लोगों के ख्याल में कि खुदावंद ने ये अल्फाज गलत इस्तेमाल किए। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये अल्फाज गलत नहीं है। यूनानी ज़बान में ए औरत का मीनिंग है मोहतरम ख़तून। इस बात से हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ए औरत बोलना पुराने अहदनामे से भी हमें जोड़ता है। पैदाइश की किताब में आदम और हवा ने जब गुनाह किया, तब खुदा ने एक नवीद रखी। वो पहली पेशी थी कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों को पैमान करेगा और वापस नजात की तरफ लाएगा। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह नविश्ते को भी पूरा कर रहे हैं। खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत की? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की उसने कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखें, उसके अहकाम को, उसके अहकाम पर अमल करें। यूहन्ना 13:34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यूहन्ना 4:11 में लिखा है, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ये कलमा मोहब्बत का कलमा है, इसमें खुदा ने अपनी मोहब्बत भी दिखाई और जो लोग खुदा से मोहब्बत करते थे उन्होंने भी अपनी मोहब्बत दिखाई।
हमें भी आज ज़रूरत है कि हम अपनी मोहब्बत को खुदा के साथ जोड़ें और हमेशा उसी की वफादारी में रहें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बाद कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।